नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बैंकर्स हब में। यहाँ पे हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से चालू करेंगे और इसको मेंस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये है कि एक ही वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो रहेगा, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं सारे करेंगे। चलो, तो क्लास की स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। हमको स्टार्ट करना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों देखो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो बच्चों पूरी कहानी आपकी 3 से 4 टर्म के बीच में घूमेगी। सबसे पहला टर्म जो आपको बार बार देखने को मिलेगा वो है कॉस्ट प्राइस। क्या देखने को मिलेगा? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बच्चों सेलिंग प्राइस, और आपको देखने को मिलेगा एक मार्क्ड प्राइस। ये 3 मेजर टर्म्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे हमने चीज खरीदी। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कॉस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने इसके पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत होगी। आपने परसेंटेज प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 वो सब पढ़ा होगा। सारे फॉर्मूले आपको भुलवा दूंगा और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखवाऊंगा, क्या? कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परसेंटेज चेंज। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परसेंटेज चेंज। ठीक है, देखो बेटा, कहानी क्या होती है, 3 टर्म्स होते हैं आपके पास। क्या? कॉस्ट प्राइस। अब मान लो कि आप किसी दुकान, मतलब आप कोई एक मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, आप किसी एक लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर हैं। आपने लैपटॉप बनाया 50,000 रुपए में। लैपटॉप कितने में बनाया आपने? 50,000 रुपए में। तो आपकी एक कॉस्ट आई उसको बनाने में। फिर आपने क्या किया उस पे? आपने, क्योंकि आपको शोरूम में बेचना था, आजकल वैसे भी शो ऑफ्स का जमाना है, तो आप बोलोगे देखो हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, बैक एंड पे आपने इसमें 100% की प्राइस इंक्रीज कर दी। कॉस्ट से आपने क्या कर दिया? 100% इंक्रीज कर दिया। तो मतलब आपने यहाँ पे शोरूम में जब रखा तो उसकी प्राइस बताई कि कितनी है? 1 लाख रुपए। क्लियर है बात? बस ठीक है। फिर आपने क्या बोला कस्टमर को लुभाने के लिए कि भैया इस पे हम आपको सीधा सीधा 40% का ऑफ देंगे। 40% ऑफ देंगे भैया, बोलेंगे न्यू ईयर सेल है। क्या है? न्यू ईयर सेल चल रही है, फ्लैट 40% ऑफ। क्या देंगे? फ्लैट 40% ऑफ। तो आप जब कस्टमर आपसे खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा भैया? इस पे आपको 40% ऑफ देगा, मतलब आपको क्या मिलेगा? 60,000 रुपए उसकी कीमत आपको मिलेगी। तो बच्चों देखो, अभी जो मैंने आपको 3 टर्म्स बताए, ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गई आपकी मार्क्ड प्राइस। क्यों? आप शोरूम पे यही तो टैग लगा के रखे हो ना लैपटॉप पे कि भैया कोई कस्टमर देखेगा, अरे कितना 1 लाख, फिर आप उसे क्या करोगे? एक लॉलीपॉप दोगे कि भैया क्या? फ्लैट 40% ऑफ। तो एक्चुअल जब कस्टमर खुश होकर आपको कार्ड स्वैप करेगा या जो पैसा देगा वो तो ये देगा, तो आपको टोटल पैसा कितना मिला? 60,000। यही आपकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, है ना। यही आपकी क्या होगी? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब देखो, यहां से यहां एक परसेंटेज चेंज हो रहा है। इस परसेंटेज चेंज को हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, तो सवाल ऐसे ही बनता है कि शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स बाय 40%, है ना, समझ गए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो मार्कअप परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्कअप परसेंटेज, मार्क प्राइस के बीच में लगता है। ठीक है, अभी मैं एक बार और फिर फाइनली आपको बताऊंगा। फिर ये जो यहाँ पे इसको आपने बोला कि भैया जब कस्टमर ने टैग देखा वो तो एकदम घबरा जाएगा, बोलेगा 1 लाख रुपए, अरे बाप रे इतना तो हम ले ही नहीं पाएंगे। तो आप बोलोगे क्या? नहीं नहीं, इसमें फ्लैट 40% ऑफ है। तो इस परसेंटेज चेंज को नाम दे दिया गया डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट। और ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई, ये क्या आई? एक्चुअल सेलिंग प्राइस आई। ठीक है, तो बच्चों देखो, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे आप क्या करोगे? मार्कअप परसेंटेज करोगे। क्या करोगे? मार्कअप परसेंटेज करोगे। और आप कहां पहुंचोगे? मार्क प्राइस पे। आप कहां पहुंचोगे? मार्क प्राइस पे। फिर आप मार्क प्राइस में क्या दोगे? या मैं इसको ऐसा कर देता हूं, आप मार्क प्राइस में क्या दोगे? डिस्काउंट्स दोगे। क्या दोगे? डिस्काउंट्स
परसेंटेज दोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यहां तक तो कहानी क्लियर है बिल्कुल। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के टर्म्स में निकालने का होता है। तो आप देखो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे भैया आपने जितनी लागत लगाई थी आपको उसके बदले में क्या मिला, यही प्रॉफिट या लॉस है। सीधी सिंपल बात। मान लो आपने 50,000 रुपए यहाँ पे आपने किए थे ना, लगाए थे, आपको कितने मिले, 60,000 रुपए, मतलब शुद्ध प्रॉफिट हुआ कितने का, 10,000 रुपए का। तो आप बोलोगे भैया यहां से यहां तक जो हो रहा है प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी। क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी। और हम कंपेयर किससे करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। देखो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। भैया हम जितनी लागत, जैसे मान लो कि हमने शेयर में इन्वेस्ट किया, हमने किया 1,00,000 रुपए, हमें रिटर्न मिला 1,10,000, तो हम ये बोलेंगे ना कि 1,00,000 पे हमने 10,000 कमाए। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 1,10,000 पे 10,000 कमाए। जितना हम लगाते हैं उससे हम हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस करते हैं। तो भैया इनके बीच का जो परसेंटेज चेंज है उसको हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कह देंगे। ठीक, अब यहीं से परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो डेवलप हुआ। बोला गया कि भैया इसमें और इसमें, मतलब आपको कितना मिला, आपने कितना लगाया, यही तो एक्चुअल प्रॉफिट है। और इसको कंपेयर किससे कर दिया, कितनी लागत थी, और आपने बोल दिया इनटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना था, यही फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप आज के बाद कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल सब सही है कि भैया आपको सीपी से अगर एमपी जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज मार्कअप। आपको अगर मार्क प्राइस से कहाँ आना है, एसपी पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डिस्काउंट्स। और अगर आपको सीपी और एसपी पे एक्चुअल देखना है कि एक्चुअल में हमें क्या पाया क्या खोया, है ना, जिंदगी का नाम, क्या पाया क्या खोया, तो हम बोलेंगे क्या कि ये हो गया क्या क्या प्रॉफिट क्या लॉस। ठीक, यहां से राइमिंग वैसे बनी नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इतनी कहानी अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी, और मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार सीखते हैं कि इसको अब सवाल में कैसे लगाना है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स वगैरह। अभी आज की क्लास में हम अपना डिस्कशन यहाँ रोकेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दिस। कल की क्लास में, मतलब जो और आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हम सक्सेसिव चीज, सक्सेसिव डिस्काउंट्स और ये सब का भी कंसेप्ट देखेंगे और देखें। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में सिनेरियो क्या हुआ है। अगर मैं आपको ये पूरा एक सिनेरियो बताऊं तो आप बोलोगे कि भैया आपके पास सीपी थी, आपने इसमें परसेंटेज मार्कअप किया, तो आप कहां पहुंच गए, एमपी पे पहुंच गए, और एमपी से आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया तो आप कहां पहुंच गए, एसपी पे। ये पूरा भैया एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सिनेरियो है कि नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सिनेरियो है। जिन लोगों को नहीं मालूम पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है, कि भैया पहले एक परसेंटेज चेंज लगा, अब इस वैल्यू पे परसेंटेज चेंज लग के एक फाइनल वैल्यू मिल रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक, क्लियर है। तो भैया सीपी से एमपी जाएंगे, फिर एमपी से एसपी जाएंगे, ये सब क्या है, एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपको मैं कई बार सिखा चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, परसेंटेज की मैं आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको सारे तरीके बहुत आराम से बताए हुए हैं। चलो तो अब सीधा सवाल करते हैं, और सबसे पहला सवाल है कि मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। देखो आपको हमेशा क्या लिखना है, सीपी, उसके बाद एसपी और उसके बाद एमपी। आप बोलोगे क्या, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल कितना है, 25% मोर। देखो 25% मतलब 1/4, हर 4 पे एक ज्यादा। अच्छा, मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 4 होगी तो मार्क प्राइस क्या होगी, 5 होगी। एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आपको एसपी को ऐसा बनाना है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। तो ठीक है भैया, आपने 4 की चीज में खरीदी थी, 4 ही में बेच दो। तो अब आपने बोला कितना डिस्काउंट दिया, हर 5 पे 1 का दिया, मतलब 20% डिस्काउंट दिया। यही देखा ना, क्या आपने 5 की चीज को 4 में बेच दिया, मतलब आपने 1/5 का डिस्काउंट दिया, मतलब आंसर क्या हो गया, 20%। अच्छा, यहां पे एक चीज सीखने वाली चीज भी है, क्या है कि जैसे आपका नो प्रॉफिट या नो लॉस हो रहा है तो आपका जो सीपी है वो बराबर हो रहा है आपके
SP के, यही सिनेरियो है। तो अब देखो यहाँ पे CP या SP है, दोनों में एक ही बात है। और यहाँ पे आपने अगर प्लस 25% किया है तो आप कहाँ पहुंचे हो, MP। तो वापस आने में आपको AB रूल याद होगा। AB रूल मतलब क्या, +1/4। तो AB रूल का प्लस का माइनस, 1 का 1 और 4 + 1 5, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप यहाँ से सोच सकते हो कि 20% आपका यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। देखो मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख दूंगा जिससे आपका परसेंटेज तो अच्छा होगा, साथ ही साथ ये भी अच्छा होगा। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा परसेंटेज का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है। पूरी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट मैं आपको वहाँ पे डलवा दूंगा। ठीक, चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज इनकम आफ्टर स्पेंडिंग 25 ऑफ द रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर आ गया, मतलब सक्सेसिव बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी भाई सक्सेसिव है, ये भी सक्सेसिव है, बस मैंने इसको लिखा दूसरे तरीके से, वरना मैं क्या बोलता कि भैया मैंने 25% 5 से 4 किया और फिर मैंने 4 से 5 कर दिया, क्योंकि मेरे को क्या करना था सेम उस पर, मतलब ये जो फाइनल चाहिए था ये 1:1 ही चाहिए था। तो मैंने क्या बोला कि हर 5 पे मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया। 1 मिनट, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 1 मिनट रुको, मैं फिर से बता रहा हूँ। 25% मतलब क्या, मार्कअप किया मतलब 5 को 4 किया, 4 को 5 किया, तो मुझे डिस्काउंट जो देना पड़ेगा वो 5 से 4 देना पड़ेगा, तभी ये 1:1 मतलब नो चेंज आएगा। तो भैया हर 5 पे 1 का डिस्काउंट, यहां से भी आप आंसर 20% बोल सकते थे। इसको देखो आपने 20% खो दिया, मतलब आपने 5 में 1 खो दिया, मतलब कितना बचा, 4। अब जो बचा उसका 25% आपने खर्च कर दिया, 25% मतलब 4 था, आपने 3 खर्च कर दिया, मतलब टोटल आपके पास 20 था, बचा आपके पास 12। इस 12 ही हैज लेफ्ट विथ कितना, इसकी वैल्यू क्या है 480। तो ये कितनी बार कट गया, 40 बार, मतलब आपके पास टोटल जो वैल्यू थी वो 800 रुपए थी। क्या थी, 800 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्लर्क 2023 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क द प्राइस बाय X% एंड ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो आप ये जानते हो ये सब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना, पहले आप मार्कअप करोगे फिर डिस्काउंट दोगे फिर फाइनल आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की एक और खासियत है, ये खासियत है कि आप कोई भी ऑपरेशन पहले और बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि भैया पहले आपको X% अननोन था, तो कोई बात नहीं, आप पहले डिस्काउंट वाला लगा दो। डिस्काउंट वाला क्या है 20%, मतलब आप क्या 5 से 4। दूसरा X% आपको अननोन है, ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है 12%, मतलब 100 की चीज को आप, या 12% को देखो आप 4% का 3 गुना बोल सकते हो। 4% क्या होता है 1/25, मतलब हर 25 में 3, तो आप 25 से क्या कर दोगे 28। गेन करना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 7 करना पड़ेगा तभी 28 बनेगा, यहाँ 5 करना पड़ेगा तभी 25 बनेगा। तो आप बोलोगे हर 5 में 2 का गेन हुआ, मतलब 40% गेन हुआ। 2/5, हर 5 में 2 का गेन हुआ, 2/5 मतलब क्या 40%। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40%। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक व्हेन मार्क्ड अप बाय 40% देन सोल्ड एट 25% डिस्काउंट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम बुक व्हेन मार्क्ड अप बाय 50% एंड सोल्ड विथ अ डिस्काउंट ऑफ ₹90। देखो आप फिर से बोलोगे, आपको सेलिंग प्राइस सेम बनाना है, आपको सेलिंग प्राइस सेम बनाना है। आप बोलोगे भैया सबसे पहला सिनेरियो देखो, आपने क्या किया 40% मार्कअप किया, 40% मतलब 2/5, मतलब 5 की चीज को आपने 7 मार्क किया, किया कि नहीं किया, और उसके बाद आपने सोल्ड कर दिया कितने 25% डिस्काउंट पे, मतलब 25% मतलब 4 की चीज थी 3 में कर दिया। तो अब देखो इसको रेशियो को कंबाइन कर लो। अब इसको कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको ज्यादा बेहतर तरीका है फिर आप ऐसे लिखो, क्योंकि आपका कॉमन MP है ना, तो आप क्या करो इसको ऐसा लिखो। तो आपने 5 को 7 किया और फिर आपने क्या किया यहाँ पे 25% डिस्काउंट दे दिया। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ भैया, 4 को आपने 3 में दे दिया, तो यहाँ जगह खाली तो ये 7 भरेगा, यहाँ जगह खाली तो ये 4 भरेगा, मतलब एक्चुअल जो आपका था ये बनेगा 28 और ये बनेगा 21। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस थी 20, मार्क प्राइस हो गई 28 और सेलिंग प्राइस क्या हो गई 21। अब आगे क्या बोल रहा है, इसका सेलिंग प्राइस सेम है कब, तब जब आपने इसको मार्कअप किया है 50% से। 50% मतलब अपना 1/2, मतलब हर 2 पे 1 का गेन, तो CP आपका 2 था, मार्कअप कितना हो गया 3, मार्कअप कितना हो गया 3।
और आपको आगे क्या बोला है, एंड देन सोल्ड विद अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज, देखो यहाँ पे रुपीज बोला है, परसेंटेज का टर्म यूज नहीं किया, मतलब ये जो डिफरेंस होगा मार्क्सिक सेलिंग प्राइस का, ये 90 रुपए का होगा। ठीक है, अब क्या क्या सवाल में सेम था, आपका सवाल में कॉस्ट प्राइस सेम थी, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो भैया यहाँ 0 0 कर दो, कर दो, कितना बन गया 30, हो गया। अब आप बोलोगे और सेलिंग प्राइस भी सेम है, बोला है ना सवाल में, बाय सेलिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक व्हेन मार्क्ड अप बाय फॉर एंड देन सोल्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम बुक, सेलिंग प्राइस भी आपकी सेम है, मतलब कितनी है 21, ऊपर 21 थी तो नीचे 21। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ कितना घटा 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 10, तो आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, कितनी आ गई 200 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक टू बी सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, तो भैया 200 पे 30% मतलब 60 जोड़ दो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया, सूर्या बॉट एन आयरन बॉक्स इतना एंड ऑल्सो स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड आयरन बॉक्स टू नालिनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो 20% मतलब इसकी अगर कॉस्ट प्राइस 5 थी तो इसने 6 में बेची, और नालिनी ने सोल्ड किया इंदु को कितने पे 10% के लॉस पे, भैया अगर उसने 10 में खरीदा था तो उसने 9 में बेचा, तो बस इसको कंबाइन कर लो, आप बोलोगे क्या, ये 50 ये 60 और ये क्या हुआ 54। अब आपको बोला गया फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इफ इंदू बॉट इट फॉर, देखो इंदू ने कितने खरीदा हमारे हिसाब से 54 में, जिसकी वैल्यू क्या है 1890। अब 54 से काटो, 54 तिया क्या होगा 162, कितना होगा 162, तो यहाँ 227 270 मतलब 5 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो आपको बताना है ये 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1750। भैया आप 35 इंटू 50 कर लो, 35 इंटू 5 कर लो और एक जीरो लगा दो, कितनी आएगी 1750। अब 1750 किसकी, सूर्या की टोटल कॉस्ट थी, जिसमें उसने 1500 रुपए में तो खरीदी थी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जुड़ी होगी तभी तो 1750 बना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना था 250 रुपए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बॉट अ बैग एंड अ वॉच फॉर रुपीज कितना 5400, ही सोल्ड द बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% और सोल्ड द वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज, देखो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है 90.90%, आप बोलोगे भैया ये 9.09 का 10 गुना है, 9.09 क्या होता है 1/11 और 10 गुना मतलब 10, तो भैया यहां से इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, इसकी वैल्यू क्या है 10/11, कितना है 10/11, जो कि बराबर क्या है, देखो आपने प्रॉफिट बैग को कितने प्रॉफिट पे बेचा है 10% पे, तो भैया 10% मतलब 110 ऑफ सीपी ऑफ बैग होगा, यही तो सेलिंग प्राइस होगी, और इसको कितने पे बेचा है 25%, मतलब आपने यहाँ पे क्या किया 125 सीपी ऑफ वॉच होगा। ठीक है, अब आप ये काट दो, कितनी बार कटा 10 बार, ये बनेगा बेसिकली 100 मतलब 25 से जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, ये सब कट गया, तो आप बोलोगे सी पी डब्ल्यू अपॉन सी पी ऑफ बैग बराबर क्या आएगा 4/5, यही 4/5 मिला के तो 5400 है, तो आप बोलोगे 9 यूनिट बराबर क्या है, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के कितनी है 5400, 1 यूनिट बराबर कितनी हुई 600। आपको क्या बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच क्या है 4 यूनिट, मतलब आंसर क्या होगा 2400, आंसर क्या होगा 2400। अगला देखो क्या है, अरुण पेंट्स अ बाइसाइकिल इन रुपीज एंड देन ही सोल्ड इट एट रुपीज 2100, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना, चलो ये तो बहुत आसान है। आप बोलोगे भैया ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ है 16.66, 16.66 मतलब हर 6 पे 1 का गेन हुआ है, तो आपका क्या हुआ 6 से 7 ये आपका प्रॉफिट हो गया, और ठीक है बहुत बढ़िया, ये 7 यूनिट की वैल्यू आपको 2100 दी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 300, मतलब ये 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 1800, ये 1800 कब है जब उसने 300 रुपए पेंटिंग में खर्च किया, मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई उसकी 1500 हुई है। अब आपको बताना है फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग बाइसाइकिल विदाउट पेंट वर्क, मतलब विदाउट पेंट वर्क तो 1500 थी, आपने बेच कितने भी दी 2100 में, मतलब 600 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, यही आपका शुद्ध प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ शुद्ध प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, रेशियो ऑफ एमपी एंड एसपी कितना दिया है एंड आर्टिकल सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, चलो बहुत बढ़िया, सीपी एसपी और एमपी सॉरी
आपको क्या बोला है 40% प्रॉफिट। देखो मैंने आपको बताया प्रॉफिट हमेशा सीपी और एसपी के बीच का होगा, तो 40% मतलब 2/5, तो ये 5 होगा, तो ये 7 होगा। और आपको एमपी और एसपी का क्या दिया है 7 और 8, मतलब एसपी और एमपी का 7 और 8, तो ये ऑलरेडी 60 था, तो जस्ट यहाँ पे 8 रख दो। तो आप बताओ फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 200 मोर देन सीपी। बहुत बढ़िया। ये 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दी है 200, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 मतलब 5। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग नहीं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या आएगी 500, 1 यूनिट की 100 ही, तो 5 यूनिट की 500, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी अभी छोड़ते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अरे ये तो बहुत आसान है, कॉस्ट प्राइस और सीपी का रेशियो क्या आएगा 96/100 का आएगा। कितना आएगा 96/100। किससे काट दे 4 से, 4 से कटेगा ये 19 बार, 4 से कटेगा 20 बार, नहीं सॉरी 24 और 25 बार कटेगा। क्या कटेगा भाई 4 का 25 टाइम्स होता है ना, और ये कटेगा 24 बार। तो आपकी कॉस्ट प्राइस 24 थी, और एसपी या एक मिनट आप ज़्यादा बेहतर ऐसा लिखो, सीपी और एसपी का रेशियो लिखो। आप बोलोगे सीपी 96 थी, ये 100 थी, तो आप काटो, ये जाएगा 24, मतलब 24 की चीज़ को आपने 25 में बेचा, मतलब हर एक 24 पे 1 का गेन हुआ। अब आप जानते हो 1/12, 1/12 होता है 8.33, तो 1/24 कैसा निकलेगा, इसका भी हाफ होगा, तो इसका भी हाफ मतलब 4.166। कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। चलो ये भी बिल्कुल आसान है, ए बी सी का रेशियो लिखो, 20% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 5 को 6 में बेचा, और बी ने सी को भेजा कितने में 25%, मतलब 4 से 5 में बेचा, तो इसको 6 भरेगा, इसको 4 भरेगा। आप बोलोगे 20, 24 और 30 का रेशियो आ गया। तो अब आपको क्या बोला है, इफ सी पेस, ये 30 की वैल्यू क्या है 1500, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू क्या हुई 50, तो ए ने कितना किया होगा 1000 रुपए पे किया होगा। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू 1000 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक पर्सन ने सोल्ड अ बुक एट 20% इफ ही हैड बॉट फॉर 10% लेस। चलो बहुत बढ़िया, देखो ऐसा कुछ सिनेरियो है कि भैया यहाँ पे आपकी 100% सीपी है, क्या है कॉस्ट प्राइस मतलब 100% है। चलो तो मैं यहाँ पे आपको 100% लिख के बोल देता हूँ। अब इसने क्या किया है, आपने यहाँ पे 120% पे बेची, ठीक है, फिर आपने अगर 10% लेस पे, मतलब अगर आपने 90% पे खरीदी होती, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता 40% का। देखो अब ओवरऑल प्रॉफिट इसका, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकलता है, नई कॉस्ट प्राइस क्या है पहली वाली कॉस्ट प्राइस से 10% कम, मतलब 100 कितना होगा, देखो इसका 40% मतलब 36% होगा, तो आप बोलोगे भैया आपने 126% पे बेची। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 126। अब आपको बोला है कि ये जो आई है ये कैसे आई है, एंड फॉर ₹90 मोर, मतलब ये जो 6% की वैल्यू है ना भैया ये 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई 15, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब 100% निकालना है, मतलब 1500। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या A person sold an article for rupees. If it sold for 38 more, the selling price would be 20% more than the cost price. ठीक है, आपने ये बोला कि अगर 38 रुपए ज्यादा मैं बेचूंगा 802 से, तो मेरे को 20% मोर मिलेगा सेलिंग प्राइस, मतलब यही प्रॉफिट मिलेगा। तो बस बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब अगर मैं 840 में बेचता, 840 में बेचता, तो मेरे को 20% का प्रॉफिट होता। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता 20%। 20% का मतलब 5 की चीज को 6 में बेचा, तो यही 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 840। तो आप काट दोगे इसको, 6 पंजा 6, 140, तो मतलब ये 5 मतलब क्या, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 700। व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अब आपने क्या किया है 700 की चीज को 802 रुपए में बेचा है। 700 की चीज को कितने में बेचा है 802 रुपए में। तो आप एक काम करो, इसको 800 मान लो, तो आप 7 और 8, हर 7 में 1 का गेन, मतलब 14, 2/7 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, है ना। तो आप आंसर तो यही लगाओ, खैर 14 4/7, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो सब में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भैया 1/7 क्या होता है, हर 7 में 1 का गेन 14 पॉइंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 14 2/7। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो क्लर्क 24 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज इक्वल, आर्टिकल ए सोल्ड एट 20% एंड आर्टिकल बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, सो ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल लॉस इज ₹50 अकर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक को आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 120 पे बेचा है, और एक को आपने 30% मतलब 70 पे बेचा है, तो ओवरऑल क्या आएगा भैया, आप बोलोगे अच्छा आपने दोनों क्वांटिटी 1:1 में मिलाई है ना भैया, एक ही आपका आर्टिकल ए है और एक ही आपका आर्टिकल बी है, तो आप बोलोगे ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, 95%। कितना आएगा, 95%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आया ओवरऑल एवरेज आया है 95%, दो मतलब एवरेज आया है दोनों आर्टिकल का। तो आप बोलोगे भैया दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी आपकी 200%, भैया 100% और 100%, आपने लेकिन 95 दूनी 190% आपने पैसा वापस लिया, इसकी वैल्यू क्या है, आपको कुल मिला के 10% मिला। 10% मतलब यही तो लॉस हुआ ना, इसकी वैल्यू क्या है 50, तो अगर 10% 50 है तो 100% क्या होगा 500, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है 500, कॉस्ट प्राइस कितनी आई है 500, तो आप बोलोगे फॉर रिसीविंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब मतलब 40% मतलब 5 की चीज को 7 में बेचा, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो गई 100, क्योंकि 5 बराबर 500 है, तो 7 यूनिट बराबर 700 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। पीओ 2000 एसबीआई पीओ में पूछा गया 2020 में, क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ जीन्स 25% एंड अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। चलो बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि भैया क्या है, 25% का कॉस्ट प्राइस आपने वो किया है ना, मार्कअप किया है, 25% मतलब 4 को आपने 5 किया है, फिर आपने डिस्काउंट दिया 10 से 9, और फिर आपने दिया है क्या 20 से 19। देखो 5% मतलब 1/20, हर 20 में 1 की कमी, तो आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है, तो आप बोलोगे भैया ये कितना बन गया 200 800, और ये कितना बन गया 19 इंटू 9 मतलब 171 इंटू 5, तो ये बनेगा 500, और ये बनेगा 355 855। तो आप बोलोगे ये जो 55 मिला इसकी वैल्यू क्या है 89.1 है, यही तो बोला है, इफ द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर शुड सोल्ड। अब आप बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस इतनी थी, इसका 40% बढ़ा दो, तो आपको यही निकालनी है। 40% क्या होगा भैया इसका 320, कितना होगा, देखो 10% 80 होगा, और 80 का 4 गुना मतलब 320, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1120 की। अब देखो 1120 को मैं ऐसे तोड़ूंगा 1100 प्लस 20 में, तो आप 55 से 1100 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक मिनट में इसको थोड़ा अलग लिख देता हूं। मुझे निकालना है ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, मुझे निकालना है 1120 की वैल्यू, तो 1120 क्या होगा 1100 प्लस 20 होगा, तो आप बोलोगे इससे आप 1100 बना सकते हो कैसे, 20 गुना करके, तो यहाँ पे भी आपको 20 गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा, देखो 800 का 2 गुना 1600, और 91 का 2 गुना 182, तो आप बोलोगे 1782, कितना होगा 1782। ठीक है, और आप यहाँ से 220 भी बना सकते हो, है ना, क्यों, अच्छा मेरे को 20 बनाना था लेकिन मैं 220 बना रहा हूँ, कैसे करके 4 गुना करके, तो इसका 4 गुना क्या होगा भैया, आप बोलोगे 80 का 4 गुना कितना होगा 320, 9 का 4 गुना 36, तो कितना हो गया 356.4। ठीक, तो अगर 220 गुना इतना है तो 22 गुना कितना होगा, यहां पॉइंट लगा दो, ये वाला पॉइंट हटा दो, 35 दशमलव। ठीक है, अब जरा दोनों को जोड़ो, आप क्या बोलोगे 1122, आपको निकालना था 1120, आपने थोड़ा सा ज्यादा निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये बना 7, ये 0.64, ये बना कितना 11, और ये बना 1817.64। अब आपने 1122 की निकालनी थी आपको 1120, मतलब थोड़ा सा इससे आंसर कम होगा, क्या होगा थोड़ा सा इससे आंसर कम होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1814.4। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है,
A shopkeeper marked up the LED 60% if the above its cost price and gave 3 successive discount of 12.5% और 25%. शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 16%. फाइंड द सेकंड डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉप. देखो इसमें आपके दो कंसेप्ट लगेंगे. सबसे पहला तो भैया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसा भी लगा दो, आपका चेंज नेट चेंज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो नेट चेंज आपका क्या हो रहा है, 16% लॉस. 16% लॉस मतलब 4% का ये 4 गुना है. 4% मतलब 1/25. 1/25 मतलब 4/25. तो आपने 25 की चीज को 21 में बेचा नेट, है ना. ऊपर आपने क्या क्या ऑपरेशंस किए, सबसे पहले तो आपने 60% मतलब हर 5 में 3 का गेन मतलब 5 से 8 कर दिया. दूसरा आपने क्या किया, 12.5% मतलब 8 की चीज को आपने डिस्काउंट देके 7 में बेचा. ठीक है. अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ये D% हम बाद में लगाएंगे. क्यों? क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कोई भी ऑपरेशन बाद में लगाओ आपको उतना फर्क मतलब नेट चेंज आपका फर्क नहीं आएगा. तो पहले 25% का डिस्काउंट लगा दो, मतलब 4 की चीज को आपने कितने में बेचा, 3 में. और ये आखिरी वाला आपको निकालना है. तो आप बोलोगे ये कितना बना, ये बना 40 और ये बना 160. लेकिन यहाँ तो 25 है, तो 25 और 160 का एलसीएम 800 होगा. तो इसको 800 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 32 का गुणा करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, 32. कैसे, देखो 30 बार तो 750 बनेगा और 50 है ना, तो 750. तो आप बोलोगे ये रेशियो 25:21 ना होके क्या होगा, 800:21 × 32 करना है. तो 32 का 2 गुना कितना होगा, 640 और 32. 640 और 672 होगा. कितना होगा, 672. ठीक है, कितना होगा, 672. अब देखो अगर आपको 160 से वो बनाना है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 50 का गुणा करना पड़ेगा. नहीं, 5 का गुणा करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, 5 का गुना, तभी तो 160 से आप 800 बना पाओगे. अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, ये 21 और 21 × 8 क्या बनेगा, 168. तो 168 का ये क्या दिख रहा है, देखो यूनिट डिजिट 2 चाहिए. 8 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई. तो जरा देखो 16 चौको 640 और 32, हाँ बिल्कुल 672 बन रहा है. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, 632. तो आपने 5 की चीज में क्या किया, 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिया. यही डी की वैल्यू होगी. यही D% का चेंज था भाई, यही था. समझ रहे हो, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं. चलो अगला सवाल देखो कि क्या बोला, शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन बुक एंड ही स्टिल अर्न कितना. ठीक है, कितना डिस्काउंट. अच्छा डिस्काउंट किस पे लगेगा, मार्क प्राइस पे. तो आप फिर से वही सब करोगे, CP SP और MP. 20% का डिस्काउंट मतलब आपने 5 की चीज को 4 में बेचा, और 33% का मतलब गेन मतलब 3 का 4. ये तो 4 था ही, तो बस CP आप 3 लिख दो बस. हर 3 में 1 का जोड़, मतलब यहाँ क्या आएगा, 3. तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस ये बराबर आपकी 600 है. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200. व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन. तो आप बोलोगे ये एक यूनिट यही है, 200. 200 रुपये का डिस्काउंट दिया गया भाई. कितने का दिया गया, 200 रुपये का. फिर क्या, अब पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर, ये तो सेम रिपीट हो गया है, इसको भी अभी स्किप करो. अभी आएंगे इन सब सवालों पे भी, इसका टेंशन मत लो. ठीक है, अगला देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन्स इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट. आपके पास दो कॉस्ट प्राइस हैं. इफ शर्ट इज सोल्ड एट 20% लॉस एंड जीन्स इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, देन द शॉपकीपर गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, ये 40/7 बनेगा. कितना बनेगा, 40/7 ऑन सेलिंग द शर्ट एंड जीन्स. फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ द शर्ट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स निकालो. कॉस्ट प्राइस तो आप बोलोगे भैया इसको भी एलिगेशन से कर सकते हो, क्योंकि आपको ओवरऑल एवरेज भी मालूम है और आपने किसको क्या बेचा वो भी मालूम है. ठीक है, किस रेशियो में मिलाया होगा भैया, कॉस्ट प्राइस के रेशियो में मिलाया होगा. ठीक है, तो आपने एक को क्या किया है, 20% लॉस पे बेचा है, मतलब आपने 80% पे बेचा है. और एक को आपने क्या किया है, 125% प्रॉफिट पे बेचा है. ठीक है, तो ओवरऑल जो एवरेज आया है वो क्या आया, देखो ये तो बना 40/7, लेकिन 100% कॉस्ट प्राइस में भी जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 740/7%. ठीक है, अब जरा ये डिफरेंस लो, कितना आया, ये बनेगा कितना, 560. 560. तो आप 40 जोड़ो और 140 जोड़ो तो 180/7 ये डिफरेंस आएगा. और ये डिफरेंस देखो 125 का 7 गुना, 700 और 140 और 35, 175. तो 875 आएगा. कितना आएगा, नहीं
हाँ ठीक है, 875 में 740 डिफरेंस लो तो 60 और 75, 135/7 आएगा। तो बस आप क्रॉस बना दो, तो जो रेशो आपने लिया होगा वो 135 और 180 के रेशो में लिया होगा कॉस्ट प्राइस। आप काट दो 45 से, 45 से कटेगा ये 3 बार और 45 से कटेगा 4 बार। मतलब आपने जो कॉस्ट प्राइस का रेशो लिया वो 3:4 लिया, मतलब यही एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। मतलब कॉस्ट, अच्छा 20% पे आपने किसको बेचा था, ये शर्ट था और जीन्स ये था, ठीक। 25% प्रॉफिट पे बेचा था, तो आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी आई, 600, और ये कितनी आई जीन्स, 800। मतलब टोटल आपकी कॉस्ट आई है 1400। अब आपने क्या किया है, आपने किया है कि भैया शर्ट को 25% प्रॉफिट, मतलब इसका 1/4, इसका 25% क्या होगा भाई, इसका 25% होगा, शर्ट को आपने 25% पे बेचा ना, मतलब 1/4 कर लो, तो आप 400 कर दो, कितना, 100 बार, 1/4 है ना। और 200 को काटोगे आप कितनी बार, 50 बार, मतलब 150 रुपये आपने यहाँ कमाए, तो आपने बेचा 750 में, ठीक है, 25%, ठीक। और इसका आपने क्या किया है, 20% लॉस, 20% 160 माइनस कर दो, कितना कर दो, 160 माइनस कर दो, क्या बनेगा, 680। मतलब आपको टोटल पैसा कितना मिला, आपको पैसा मिला है 1430, किससे, 1400 पे। तो आप बोलोगे 30 ज्यादा मिला है 1400 पे, इंटू 100, यही तो प्रॉफिट होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना। तो 30/14 क्या बना, 30/14, मतलब 15/7%, 15/7%। यहाँ पे टाइपिंग एरर होगी, ये 15, 14, 13, 12, 16, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं करी भाई, 800 का 20% मतलब 160, ठीक है, सही है। हाँ ये गलती कर दी, 1 मिनट भाई, 20% गलत निकाला है, ठीक, 20% गलत निकाला है भाई, 20%। तो आप बोलोगे क्या, इसमें से 160 घटा दो, मतलब 640 होगा। तो आप बोलोगे आपको कितना मिला है, आपको मिला है 1390। तो आपको कोई मिला के लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितने का हुआ है, 10 रुपये का हुआ है 1400 से। तो आप ये काट दो और इंटू क्या कर दो, 100, तो ये और ये कट गया, मतलब 5/7। आंसर तब भी कोइंसिडेंटली वही सही आया, आंसर क्या होगा, 5 देखो ये कट गया, कितना, 10/5 और 7, कितना कट गया, 5/7। ये आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स, इट इज मार्कअप बाय 200%, इट इज सोल्ड एट रुपीज 500, चार गेन डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। चलो ये तो बहुत आसान है, आप फिर से सीपी, एसपी और एमपी करोगे, ठीक है। सीपी अगर आपका एक्स था तो आपने इसको 200% से मार्कअप किया, मतलब ये 3x हो गया, क्या हो गया, 3x हो गया भैया। 200% से मार्कअप किया मतलब आपने 200% बढ़ाया, बढ़ाया मतलब 100% तो ऑलरेडी था, 3x हो गया। अब आपने इसमें डिस्काउंट कितने का दिया है, 25% का, 25% का डिस्काउंट, मतलब 4 को आपने 3 में बेचा है, 4 को आपने 3 में बेचा, इसको ना ऐसा लिख लो, यहाँ कर लो एमपी, यहाँ कर लो एसपी। तो आपने इसको 3x कर दिया और आपने 4 को इसको 3 में बेचा, तो यहाँ पे ये 3x आएगा और यहाँ पे ये 4 आएगा। तो आप बोलोगे 4x, ये कितना बनेगा, 12x, और ये कितना बनेगा, 9x, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज सोल्ड एट, मतलब ये 9x की वैल्यू क्या है, 540। तो आप x की वैल्यू क्या आएगी, 60, x की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 60 आई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकलेगी, 240, कितनी निकलेगी, 240, 240, 240। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, a shopkeeper sells rice at 10% profit and uses weight 30% less than the actual measure, his gain percentage is। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसका कंसेप्ट आ गया, किसका, रॉन्ग वेट का। तो इसको भी अभी हम देखेंगे, अभी जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी पे देखते हैं,
ठीक है, इसको देखते हैं। टू ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग पर केजी रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड इन द रेशियो बाय वेट इफ 1/5 ऑफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट इतना एंड द रिमेनिंग एट सोल्ड एट 55। देखो सबसे पहले तो आप ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालो कितनी आएगी। तो आप बोलोगे आपके पास एक 35 था, आपके पास एक 40 था, आपने इसको 2 और 3 में मिलाया तो ये बना 3 और ये बना 2, तो आप बोलोगे 5 यूनिट बराबर 5 मतलब 3 यूनिट बराबर 3, मतलब आपका एवरेज जो कॉस्ट आया वो कितना आया, 38, है ना। कितना आया, 38। अब आप बोलोगे कि इस 38 में इफ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 पर केजी एंड द रिमेनिंग इज एट द रेट ऑफ 55 पर केजी। बहुत बढ़िया। आपके पास टोटल मान लो कि 5 यूनिट था, तो मतलब ये टोटल आपको 5 ही यूनिट बना, तो एक यूनिट आपने कितने में बेचा, 46 में। ठीक है, एक यूनिट आपने कितने में बेचा, 46 में। बाकी बचा 4 यूनिट आपने बेचा 55 में। तो टोटल आपके पास पैसा कितना आया, देखो ये बना कितना, 220 और ये 46, 220 और 46, 266 बना। ये 266 लेकिन आपको कितने मिला, 5 में मिला। तो आप 5 से जरा काटो इसको, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। एक मिनट, आप इतना भी परेशान मत हो ना, आप तो सीधा ये देखो कि भैया आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई और एक बार आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल लो, क्या 1:4 को में, है ना। एक था आपने 46 रुपये, एक था आपका 55 रुपये। ठीक है, तो ये 4 और ये 1 बनेगा, तो आप बोलोगे 5 यूनिट बराबर 4 और ये आप बोलोगे 5 यूनिट बराबर क्या है, 9। तो आप ये कोई भी एक निकाल लो, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 9/5, मतलब क्या होगा 1.8। क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.8, मतलब आपका जो ओवरऑल एवरेज निकला वो 53.2 निकला। अब आपने 38 में खरीदा था, इतने में बेच दिया, तो आप बोलोगे कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ। आप बोलोगे 38 से 53.2 में 12 50 बना दिया और 3 15.2 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ और किससे हुआ, 38 से हुआ इंटू 100। ठीक है, आप यहाँ पे 0 लगा दो, 19 से काटो, 19 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। 19 से काटो, यूनिट डिजिट 2 चाहिए, तो यूनिट डिजिट 2 कब आएगी, 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 2 बनेगा। देखो 9 जो है वो यूनिट डिजिट क्या दे सकता है, या तो 1 दे सकता है या तो 9 दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता है। चलो 100 हम ये करते हैं, अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं। ये एक काम करो, 19 से नहीं काटो तुम, तो आसान से काटो, 2 से काटो। ये जाएगा 190 बार और ये जाएगा कितनी बार, 76 बार। फिर ये 0 0 कट गया। अब 19 से क्या मल्टीप्लाई करें, अच्छा नहीं सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, यूनिट डिजिट सिर्फ 9, वो 9 की पावर की होती है ना। ये कितनी बार जाएगा भाई 19 चौको 60 और 36, सीधा सीधा 4 बार कट गया, 40% आया। कितना आया, 40% आया। ठीक है, कितना आया, 40%। चलो अगला सवाल देखो, अ मैन परचेज 150 पेन एट द रेट ऑफ 12 पर पेन, ही सोल्ड 50 पेन। चलो ये सवाल भी एलिगेशन का है। आप बोलोगे भैया आपने 150 पेन खरीदे हैं 12 रुपए पर पेन में, ठीक है, तो आपका ये ओवरऑल एवरेज है 12 रुपए। आपने 50 पेन को 10% गेन पे बेचा, इसका 10% मतलब आपने 13.2 पे बेचा, 1.2 ऐड कर दो, ये एक्स आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज गेन एट विच ही सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, आपको ओवरऑल जो परसेंटेज गेन चाहिए वो आपको 15% चाहिए। आपको जो ओवरऑल परसेंटेज गेन चाहिए वो कितना चाहिए, 15% चाहिए। एक आपने 10% पे बेचा है और एक आपको एक्स निकालना है। अब आपने कैसा निकाला, टोटल आपके पास 150 थे, तो 150 आपने जो 10% है वो 50 मतलब 1 और जो बचे 100 मतलब 1:2 में किया है। इसको यहाँ पे क्रॉस बना लो, तो आप बोलोगे ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट, तो आप बोलोगे 2 यूनिट बराबर 5 मतलब 1 यूनिट बराबर 2.5, मतलब ये x मतलब आपने 7.5% पे आपको बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 12 रुपए पर पेन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो अगला सवाल। आपको मजा आ रहा होगा, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको
एक फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला हूँ, इतने डिफरेंट टाइप के मेंस लेवल के भी सवाल कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो आपको यहाँ पे मेंस इन सबके सवाल आ जाएंगे और वो भी आप विदाउट फॉर्मूला करोगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा सामने सामने से बोर हो गए, पीछे से करते हैं। A cycle, A bought a cycle for rupees X and sold it to B at a profit of 600 and B sold it to C at a loss of 15%. If the amount paid by A is 150 less than that of C, amount paid by B. ठीक है, सॉरी, देखो आपको लिखना है A B C। A ने खरीदी कितने में, X में। ही सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 600, मतलब बी की कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो एक्स प्लस 600 आएगी। एंड बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, मतलब आपने कितने में सी को बेचा है, एक्स प्लस 600 का 85%। बोलो हाँ या ना। चलो इसको हम अलग तरीके से समझते हैं, हम ये बोलेंगे ए के पास थी, मतलब एक्स थी, फिर आपने क्या किया, इसमें 600 बढ़ाया। अब आपको ये परसेंटेज चेंज नहीं मालूम कि कितना था, तो आपकी ये बी की आ गई कॉस्ट, कितनी आ गई, एक्स प्लस 600। अगला बढ़ते हैं, x प्लस 600, फिर क्या, फिर क्या, b सोल्ड इट टू c एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% का इसमें माइनस आपको चेंज करना है, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हो जाएगा 0.85x, और 600 का 15% क्या होगा, 60, और 30 घटा दो 90, मतलब कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि if the amount paid by A is 150 less than that of C, भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 150 का है ना। अमाउंट पेड बाय A इज 150 लेस देन, मतलब A ने कितना किया, A ने X किया, ये क्या है 0.85x प्लस 510 से आपका 150 रुपए कम है। तो आप इसको इधर ले आओ, तो आप बोलोगे 0.15x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 510 माइनस 150 कर दो, तो 100 घटाओ तो 410, 360। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दो 00, तो आप 15 से काटो 300 और 60, मतलब 20 और 4 24 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। ये 24 बार कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। यही आपका सही। फाइंड द अमाउंट पेड बाय बी। पेड बाय बी भैया 2400 प्लस 600 था, ये बी था, ये बी था, ये सी था। बी क्या था, 2400 प्लस 600, मतलब आंसर क्या होगा, 3000। आंसर क्या होगा, 3000। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे कि आगे वाले सवाल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्या मतलब आप बोलोगे कि सीपी और एमपी के बीच में आप क्या बोलोगे, मार्कअप परसेंटेज, एमपी और एसपी के बीच में क्या बोलोगे, डिस्काउंट, और इन दोनों के बीच में क्या बोलोगे, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ऐसी बोलोगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद की बात करते हैं। हम ये बोलेंगे सबसे पहला तो एक बात नोट करके दिख लो, अभी जो हमने अप्लाई भी किया कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ठीक है, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी अनलेस एंड अनलेस टोल्ड। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस टोल्ड। देखो आप प्रॉफिट को एसपी पे भी कर सकते हो, जैसे मैं बोल दूंगा कि भैया प्रॉफिट हुआ है एसपी पे 25% का, कितने का हुआ है, 25% का, तो आप ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप कि सीपी पे फिर कितना होगा। भैया यहाँ पे आप देखो, आपका ये सीपी था, ये एसपी था, है ना। आप बोलोगे कि भैया यहाँ से यहाँ का जो परसेंटेज चेंज है वो 25% का है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पे ए बी पेयर निकालना पड़ेगा, तब आप तब आप सीपी से एसपी का निकाल पाओगे। 25% मतलब -1/4, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1/3 करना पड़ेगा, मतलब सीपी पे जो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा वो 33 निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, एसपी आपका बड़ा होगा, एसपी आपका बड़ा होगा। देखो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने माइनस क्यों लिखा है, देखो इधर आपको मान लो अगर मैं ये वाला सिनेरियो लूं, 25% प्रॉफिट, है ना, क्या 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 बनना चाहिए मेरा। तो मैं ये बोलूंगा कि मान लो कि मेरा सीपी और एसपी का जो रेशियो है,
ये अगर 4 था तो ये क्या होगा 5, नहीं सॉरी ये क्या होगा 3, है ना। कैसे आप बोलोगे भैया इन दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन अब प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है एसपी पे, तो मतलब आप बोलोगे 25% ऑन एसपी। लेकिन अब आपको निकालना है क्या उस पे सीपी पे, तो आप बोलोगे फिर से ये एक तो एक ही रहेगा, लेकिन अब आपका बेस क्या हो गया 3, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो ये क्या आया, तो भैया ये बेसिकली ये ए बी पेयर है। क्या है ये ए बी पेयर, आप यहाँ पे ए बी रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो ए बी रूल जिनको नहीं मालूम फिर से आप परसेंटेज की वीडियो देखिए, तो वहां से आपको क्लैरिटी आएगी। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट भाई ये होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको कहानी की शुरुआत करी थी लैपटॉप की। भैया अभी ये सब पूरी पर्सपेक्टिव था कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कि भैया कंपनी ने बनाया 50,000 में मार्कअप किया। अब मान लो कि मैंने इसको खरीद लिया, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भैया 60,000, है ना, ये मेरे लिए हो गई। तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको एक दूसरे पर्सन को बेचा 10% प्रॉफिट पे, कितने में 66,000 पे। तो ये सेकंड पर्सन के लिए ये सीपी हो गई, और ठीक है मेरे लिए एसपी क्या हो गई 66,000 रुपए। अब इसने क्या किया, इसको 10% लॉस पे बेच दिया। 10% लॉस पे मतलब आपने कितने पे बेच दिया 6600 पे, 6600 पे। तो आप बोलोगे कितना बेच दिया आपने 59400 पे, 59400 पे। ठीक है, तो भैया आपके लिए यहाँ पे एसपी क्या हो गई 59400। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करती है। अगर मैं इस आदमी के हिसाब से पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। इस आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। इस आदमी के लिए भैया कॉस्ट प्राइस यही है, यही कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अभी जब तक ये फाइनल एक और एडजस्टमेंट नहीं कर देगा, किसी को बेच नहीं देगा या कुछ कर नहीं देगा, जब तक आप इसका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। ठीक, ये हो गया दूसरी अंडरस्टैंडिंग। तीसरी अंडरस्टैंडिंग भाई, एक मिनट, मुझे बताना है आपको कि सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलो अब इसमें और सवाल बनते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे, मतलब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे सवाल आते हैं। किस पे डिस्काउंट सवाल आते हैं, सक्सेसिव, कि भैया कौन सी स्कीम आपकी सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, आप बताएं। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, फिर से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक चीज सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो प्रकार की स्कीम है। एक सबसे पहली है, एक आपको 15% का मिल रहा है डिस्काउंट और एक आपको 20% का मिल रहा है। दूसरी स्कीम है, एक आपके पास 30% का डिस्काउंट मिल रहा है और एक आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। और तीसरी स्कीम है, आपको 35 है ना, तो आप पहले 10% का डिस्काउंट ले लो और फिर आप 25% का डिस्काउंट ले लो। ठीक है, इन सब का टोटल आप देखो कितना हो रहा है 35-35%। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि सबसे पहले आप स्कीम नंबर 1 की बात करो, 15% और 20% का डिस्काउंट। 15% मतलब क्या, 5% का 3 गुना, 5% मतलब 1/20, हर 20 पे 3 की छूट मतलब 20 से 17। फिर से 20% मतलब कितना, 20% मतलब 1/5 मतलब हर 5 पे 1 की छूट। तो आप बोलोगे ये 100 हो गया और ये क्या हो गया 17 हो गया। एक मिनट, ये 4 होगा, क्या होगा 4, है ना, 1 की छूट 4। तो आप बोलोगे क्या 40 और 28, 40 और 28 कितना बनेगा 68। तो आप बोलोगे नेट आपका यहाँ पे 32% का चेंज आया। कितना आया, मतलब नेट आपको डिस्काउंट कितना मिला 32%। स्कीम नंबर 2 की बात करें, पहला 30% मतलब 10 की चीज में 3 की कमी करी मतलब 7 में बेची। फिर 5% मतलब 20 की चीज में 1 की कमी करी मतलब 19। तो आप बोलोगे कितना, 200 की चीज में आपने क्या किया 70 और 63, 133। कितना किया 133। तो आप इसको 2 से काट दो तो आप बोलोगे 100 की चीज को आपने 65 और 1.5
66.5। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपको नेट कितने का फायदा हुआ? 33.5% का फायदा हुआ। कितने का हुआ? 33.5% का। और तीसरी मतलब 33.5% का डिस्काउंट दिया। तीसरा 10% और 25%। 10% मतलब 10 की चीज 9 में बेची, 25% मतलब 4 की चीज 3 में बेची। मतलब आपने क्या किया? 40 की चीज को कितने में बेचा? 27 में बेचा। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या कितने का डिस्काउंट हुआ? टोटल 13 का हुआ। किससे हुआ? 40 से हुआ। ठीक है। या एक काम करो, आप सबसे बढ़िया 40 को 100 बना लो। कैसे बनाओगे? 40 का कितना? 2.5 गुना 100 होगा। तो आप अगर यहाँ 2.5 गुना कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2.5 गुना कर दो। देखो 2.5 गुना 2 गुना करो 54, और 0.5 कितना होगा? 27 का आधा कितना होगा? 13.5। कितना होगा? 13.5। तो आपको करना है 54 और 13.5 मतलब 67.5। यहाँ आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 32.5% का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया? 32.5% का। तो एज अ कंज्यूमर आपको सबसे ज्यादा फायदा इसमें हुआ है। नहीं, किसमें हुआ? इसमें हुआ है। 33.5% में आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सबसे मोस्ट अच्छी स्कीम कौन सी है? सेकंड वाली। अब यहां से आपको मैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूं। देखो ये बेसिकली दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, और इसका आपने एक फॉर्मूला भी याद रखा होगा। एक मिनट में स्लाइड्स ऐड कर लूं। बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट रुको, सुधार देता हूं। हाँ, तो आपने एक ना फॉर्मूला देखा होगा कभी भी ऐसे जिंदगी में कि टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मान लो आपका A% और B% लग रहा है ना, प्लस प्लस, तो आप बोलोगे A+B, जो नेट रिजल्ट R होगा वो होगा +A+B अपॉन AB अपॉन 100। ये नेट रिजल्ट होगा। अब देखो एक बार आपका लग रहा था -15%, एक बार आपका लग रहा था -10, एक बार आपका लग रहा था -30, और एक बार आपका लग रहा था -5, एक बार आपका लग रहा था -10, और एक बार लग रहा था -25। एक मिनट, मेरी ये गलती हो गई, मैंने यहाँ 25 कर दिया था। एक मिनट, ये सब 15 और 20, सॉरी, है ना, और ये 10 और 25 अभी सही है। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इन सबका जोड़, ये A+B सबका 35-35 है, -35-35, बोलो हाँ या ना। तो भैया आपको सब में -35 तो मिलेगा डिस्काउंट, लेकिन A×B आपका माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। बोलो बनेगा। तो आप ये बोलोगे जहां पे भी A×B का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, भैया देखो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये प्लस, तो मतलब ये घटेगा। तो ये जितना ज्यादा घटेगा उतना ज्यादा आसान रहेगा। तो आप बोलोगे यहां पे डिस्काउंट, यहां पे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया? 300। कितना आया? मल्टीप्लाई करके 300। यहां मल्टीप्लाई करके कितना आया? 150। कितना आया? यहां मल्टीप्लाई करके कितना आया? 250, है ना। तो एक मिनट, आपको कंज्यूमर के हिसाब से बात करनी है। क्या बात करनी है? कंज्यूमर के हिसाब से। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सबसे मैक्सिमम बन जाए या ये सबसे मिनिमम बन जाए, यही दो हो सकता है। मैक्सिमम के केस में क्या होगा? देखो मैक्सिमम के केस में ये होगा, अगर ये मान लो बहुत मैक्सिमम है तो एक बड़ी वैल्यू घटेगी, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी, मान लो कि मैक्सिमम में क्या हो सकता है, देखो आप मैक्सिमम में 300 ले लो, 300 बटे आप क्या करोगे, ये 100 करोगे, तो आपको यहाँ पे कुल मिला के प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे -35 + 3 कितना देगा? -33। माइनस का क्या देगा? 32, सॉरी कितना देगा? -32। और मिनिमम किस केस में आ रहा था? इस केस में आ रहा था। तो आप बोलोगे 150 बटे 100 मतलब -1.5। तो इसमें कितना आ रहा है? -1.5 करने पे मतलब सॉरी +1.5, तो -35 + 1.5 तो कितना आएगा? 33.5
5, 33.5। तो एज अ कंज्यूमर आपको ये स्कीम अच्छी है कि ये, तो आप बोलोगे ये स्कीम भैया इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो इस ओवरऑल चीज को अगर आपको मैक्सिमम बनाना है तो इसको आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है। क्यों है भैया, ये तो कांस्टेंट है हर उसमें, देखो 15 25 15 20 35, 30 और 5 35, 10 और 5 25 35, ये तो मजबूरी है कि नहीं मजबूरी। तो इसको आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा इसके प्रोडक्ट को। तो भैया अगली बार से अगर आपको सवाल आए कि बताओ आपका 30 और 20 का डिस्काउंट, आप बोलो 25 और 25 का डिस्काउंट, और आप बोलो -10 और -40 का डिस्काउंट, तो आप बोलोगे कौन सी स्कीम बेहतर है। आप सबको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना बना 600, यहाँ कितना बना 625, यहाँ कितना बना 600, यहाँ बना 625, और यहाँ कितना बना 400। तो जिस स्कीम में सबसे मिनिमम होगा वही स्कीम बेनिफिशियल फॉर क्या रहेगी, कंज्यूमर। किसके लिए रहेगी, कंज्यूमर के लिए। क्लियर है बात, बेनिफिशियल किसके रहेगी, कंज्यूमर के लिए। ठीक, तो ऐसे आपको सवाल आएंगे कि भैया कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी स्कीम बुरी है। तो अब आप समझ गए कि आपको क्या देखना है, बस वो प्रोडक्ट। अच्छा मान लो कि यहाँ पे तो 2 की थी, 3 की आ गई, तो मान लो कि आपको ये आ गया, एक मिनट, 3 का आ गया भैया कि 10 मान लो कि 10 20 और 30 का डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल 60 हो गया। आप कर लो 10 40 और 10 का डिस्काउंट, और कर लो 5 25, कितना हो गया 30 और 30 का डिस्काउंट। इन तीनों स्कीम में कौन सी बेहतर होगी, तो भैया जैसा आप ये करते आ रहे हो वैसा कर लेना। ठीक है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, अब ये तरीका मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ परसेंटेज में, कि परसेंट सक्सेस से परसेंटेज चेंज कैसे लगाना है। तो आप यहाँ पे भी चीजें कर सकते हो। क्लियर है बात, बोलो हाँ है ना। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ये आएगा। ठीक है, देखो पहली बात तो क्यों, सबसे पहला आप देखो कि अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कोई भी ऑपरेशन कहीं पे भी लगाओगे चेंज नहीं होगी। इसमें आप सबसे पहले 30 का लगा दो मैक्सिमम डिस्काउंट, इसमें आप सबसे पहले 40 का लगा दो, और इसमें आप सबसे पहले 30 का लगा दो। ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है 40, उसके बाद जो भी लगे उतना फर्क नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा वाला डिस्काउंट जो सबसे पहले लग रहा है वो बहुत ज्यादा आपका क्रिएट कर देगा डिस्काउंट, समझ रहे हो। तो इसलिए यही स्कीम सबसे बेहतर आएगी, आप इसको करके देख लेना एक बार घर पर। ठीक है, मैं एक करके बता आपको, अच्छा इन दोनों में करके बता रहा हूँ। ठीक है, 10% मतलब 10 से 9, 20% मतलब 5 से 4, 30% मतलब 10 से 7। आप बोलोगे क्या, 50 और 500 से ये बना 36, और 36 का 7 से मतलब 210 और 42, 210 और 42 252। तो आप बोलोगे कितने की कमी आई, 248 की आई, किससे आई 500 से आई। तो आप एक काम करो, दोनों से ऊपर नीचे 2 कर दो, तो आप बोलोगे 496 की आई, किससे आई 1000 से आई। 1000 में अगर 496 तो 100 में 49.6% का आपको डिस्काउंट मिला। कितना मिला, 49.6%। इसको देखो 40% मतलब 5 की चीज 3 में भाई 2/5 होता है, और 10 और 10 मतलब 10 का 9, 10 का 9। तो आप बोलोगे क्या, फिर से यहाँ पे 500 बन गया, और यहाँ क्या बन गया 81 और 3 कितना बना 243, कितना बना। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 500 की चीज को इतने में बेच रहे थे, यहाँ 500 की चीज को 243 में बेच रहे हो, तो यही सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला बात आएगा ना। ठीक है, यही डिस्काउंट आएगा। तो फिर भी देखो इन दोनों में यही है, ऐसे आप इसको करोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका यही आएगा। ठीक, चलो यहां तक बात हो गई। अब जैसे ये फॉल्स वेट वाली कहानी है कि आप फॉल्स वेट क्या करोगे, तो भैया फॉल्स वेट को भी ना आप ऐसा समझो कि उसने क्या किया, मार्कअप परसेंटेज बढ़ाने की जगह उसने एज अ मार्कअप परसेंटेज यूज किया उसे। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि भैया 1000 ग्राम की जगह वो एक्चुअल में 900 ग्राम ही यूज करता है। समझ गए, कितना यूज करता है 900। तो आप बोलोगे भैया 900 ग्राम उसने बेचा क्योंकि उसके पास से वही गया, और आपके पास आया कितना 1000 ग्राम, यही तो है ना भाई। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये हो गया किसका, वेट कंसिडरेशन। क्या हो गया, वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप बोलोगे एक्चुअल प्रॉफिट इस केस में हुआ क्या, हुआ भैया 100 ग्राम बच गया, किससे बच गया 900 से। तो आप बोलोगे 11.11% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया,
अब इसमें सवाल आपको कई तरीके के बना सकता है। एक मिनट, जैसे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा मैं उनके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस मान लो 1 रुपए पर ग्राम। क्या मान लो? 1 रुपए पर ग्राम। आपने जैसी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मानी, एक मिनट बस, ठीक है चलो, आपने जैसे ही यहाँ पे 1 रुपए पर ग्राम कॉस्ट मानी तो आप ये बोलोगे कि भैया जब कस्टमर, आपने ये बोला कि आप सेल करते हो कॉस्ट प्राइस के बराबर, आप क्या करते हो? सेल करते हो कॉस्ट प्राइस के बराबर। आपने ये कस्टमर्स को वादा किया है कि भैया मैं जितने पे खरीद रहा हूँ उतने ही पे बेच रहा हूँ, मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, बस आप मेरे से आके ले जाओ। लेकिन आप तो दुकानदार हो, आप क्या बोलोगे कि भैया नहीं, मैं तो दुकान, घर कैसे चलाऊंगा, घर में खाना क्या खिलाऊंगा? तो आप क्या चालबाजी करोगे, क्या करोगे कि आप लोगे तो 1 किलो का पैसा लेकिन दोगे सिर्फ 900 ग्राम। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे करना है। आपने जैसे सीपी बराबर बोला तो इसको आपको 900 रुपए लगे लेकिन आपको मिल कितने गए? 1000 रुपए। तो यही आपने किया कि भैया 900 की चीज खरीदी, बेच कितने में दी? 1000 रुपए में। तो आपका 100 रुपए बच गया किससे? 900 से। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? इसका। अब इसके बाद ना बहुत सारी चीजें लगा सकता है दुकानदार। मान लो कि यहाँ पे बोल दे कि भैया 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, साथ साथ 10% वेट लेस भी यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सवाल जरूरी नहीं कि ऐसा बोले कि यूजेस 900 इंस्टेड ऑफ 1 kg, है ना? तो आपको ये भी बोल सकता है कि हर 1 kg पे वो 10% लेस वेट कर रहा है, तो भी यही होगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल देगा कि भैया उसके बाद वो 10% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, मतलब 1000 की चीज को कितने में बेच रहा है। जैसे मान लो कि आपको बोल दे कि भैया 10% लेस वेट तो यूज कर रहा है, मतलब 900 को 1000 कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो 10% कॉस्ट प्राइस पे भी कमा रहा है, मतलब 1000 की चीज को वो 1100 में बेच रहा है। तो आप बोलोगे क्या ये 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, मतलब 900 की चीज को कितने में बेचा? 1100 में, मतलब 200 का फायदा हुआ 900 से हुआ, तो आप बोलोगे 22.22% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो तो अब ये वाला सवाल जो आपने अभी ये फॉल्स वेट वाला देखा था, मैं इसको करवा देता हूं। ये आपको क्या है, सेल्स राइज है 10% प्रॉफिट और वेट कैसा यूज कर रहा है? 30% लेस, मतलब 1000 की चीज को, मतलब क्या है, कैसे ले तो वो 1000 रुपए रहा होगा लेकिन एक्चुअल उसका वेट क्या जा रहा होगा? 700 ग्राम। तो आप बोलोगे 700 ग्राम उसके पास गया, पैसा आया उसके पास 1000 रुपए, प्लस वो 10% को प्रॉफिट भी कमा रहा है, मतलब 1000 की चीज को कितने में बेच रहा है? 1100 में। तो आप 1000 से 1000 काटे दो, यहाँ बोलोगे 700 और यहाँ बोलोगे 1100, तो आप बोलोगे 400 कमाया, 7 से कमाया, 4/7 मतलब क्या होगा? एक मिनट, देखो 1/7 होता है आपका 14, 2/7, तो इसका 4 गुना कितना होगा भैया? 52। 8/7 मतलब 53, 1/7 क्या होगा? नहीं सॉरी, इसका 4 गुना कितना बनेगा? 56। 57, 1/7, 57, 1/7, 8/7। हाँ ठीक है भैया, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, आप कर लो 57 1/7%। कितना आएगा? 57 1/7%। चलो अगला देखते हैं, और ये सब हम कर चुके हैं। हाँ, एक कंसेप्ट और मेरा छूट गया अभी, कि आप कॉस्ट प्राइस को गुड्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि वो वाला सवाल आया है। देखो आप जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस है वो आप दो टाइप में निकाल सकते हो। एक तो आप मनी के टर्म्स में निकाल सकते हो, जो जो अभी आप निकालते आ रहे थे, और एक आप निकाल सकते हो गुड्स के टर्म्स में। ठीक है, मनी के टर्म्स में आप क्या कर रहे थे? क्वांटिटीज को इक्वल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वांटिटीज को इक्वल, मतलब कि गुड्स को इक्वल कर रहे थे, और आप यहाँ पे गुड्स में क्या करोगे? मनी इक्वल करोगे। क्या करोगे? मनी इक्वल करोगे। ठीक है, देखो अब ये दोनों चीजों में अंतर क्या है? एक मिनट में सेल बदल लूं वरना आवाज चली जाएगी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्वांटिटी इक्वल कर रहे हो। कैसे? देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भैया आपने 50,000 का लैपटॉप
60,000 में खरीदा, एक ही लैपटॉप की बात थी ना, आपने कोई एक से दो लैपटॉप थोड़ी ना बता दिए थे। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मान लो कि आपके पास टोटल 200 रुपए थे, आपने उसमें 20 सेफ खरीद लिए, कितने खरीद लिए, और आपने वही 200 रुपए ये आपने खरीदे, क्या खरीदे, और वही 200 रुपए आपने कमा लिए कितने, 10 एप्पल बेच के, 10 एप्पल बेच के। तो बच्चों यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपका मनी ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल। तो बेटा यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, देखो आपने खरीदे थे 20, 10 बेच के आपने उतना पैसा रिकवर कर लिया, आपके पास बच गए कितने, अभी भी 10 एप्पल, ये तो शुद्ध प्रॉफिट है 10 एप्पल। अब नीचे आपको कंपेयर करना है किससे, हमेशा देखो कॉस्ट प्राइस काय पे कैलकुलेट होती है, लागत पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, सॉरी प्रॉफिट आपका किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 20 एप्पल की 10 एप्पल। आप बोलोगे 20 एप्पल, मैं बोलूंगा नहीं, आपने तो 10 ही एप्पल बेचे ना, तो कॉस्ट किसकी कंसिडर होगी, वही 10 एप्पल जो आपके पास से गए, ये 10 तो बच गए थे, तो आप बोलोगे 10, तो आप बोलोगे सीधा सीधा 100% प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, सीधा सीधा 100% प्रॉफिट हुआ है। जैसे मान लो अगर आप ये तरीका नहीं जानते तो आप क्या बोलते, भैया एक की सीपी क्या आई, यहाँ पे 20 में खरीदे मतलब आपकी 10 आई, सेलिंग प्राइस कितनी आई 20 की आई, मतलब 10 की चीज को 20 में बेचा, तो आप सीधा बोलोगे ना 100% प्रॉफिट। लेकिन आपने बात क्या किया, यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज को एक बनाया, 1 ईच बनाया, तो आपने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इक्वल कर दी, केस काय में कन्वर्ट हो गया, मनी वाले टर्म्स में। यही तो कर रहे थे ना आप, बोलो हाँ या ना। या तो आप सीधा बोलो कि अगर आप 10 एप्पल बेच के 200 रुपए कमा रहे हो, तो 20 एप्पल बेच के आप 400 रुपए कमा लोगे, जाहिर सी बात है। तो अब 20 एप्पल आप 200 में खरीद रहे थे, 20 एप्पल आप 400 में बेच रहे हो, तो 200 का फायदा हो रहा है 200 में, तो भी आपका आंसर 100% आ रहा है। तो आप यहां से समझ गए, आप कॉस्ट मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप मनी इक्वल और गुड्स इक्वल करके भी कर सकते हो। चलो अब सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो 60% कॉस्ट प्राइस का 50% सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप ये बताओ यहाँ पे प्रॉफिट होना कि लॉस, आप बोलोगे प्रॉफिट, क्योंकि भैया आप बहुत ज्यादा कॉस्ट रिकवर कर रहे हो कम बेचकर, यही तो है ना। तो आप बोलोगे क्या, 60% मतलब 3/5 ऑफ सीपी बराबर क्या है 50% मतलब 1/2 ऑफ एसपी। तो आप बोलोगे सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा 5 और ये 3 नीचे आएगा 6, मतलब आपने 5 की चीज को 6 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, हर 5 में 1 का गेन, मतलब 20% प्रॉफिट। ठीक, देखो ये वही सवाल आ गया, अभी आपने 28 एप्पल खरीदे और वही प्राइस आपने रिकवर कर ली 24 बेच के, तो आप बोलोगे 4 बच गए कितने से, 24 से, मतलब 1/6 का प्रॉफिट हुआ, 1/6 मतलब 16, 2/3% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, चलो अब ये देखो, चलो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, 50,000 रुपए। देखो अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अभी आपको जो भी कहानी सुनाई, ऑफ 3 शॉपकीपर्स फर्स्ट वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 25। जो भैया पहली स्कीम है वो 25 और 15% की है, दूसरी स्कीम क्या है 20 और 20 की है, और तीसरी स्कीम क्या है 30 और 10 की है। आप बोलोगे विच शॉपकीपर डज द कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट, मतलब आपको कस्टमर की नजरों से देखना है, मतलब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, मिनिमम। देखो ये कितना आ रहा है 300, ये कितना आ रहा है 400, और 25 इंटू 15 कितना बनेगा 125 और 250, 125 और 250 मतलब 300। देखो मिनिमम आपका इसमें आया, मतलब नेट इफेक्टिव थर्ड वाली सबसे बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। देखो मैंने आपको कैसे चुटकियों में सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। चलो अगला, इसको आप लोग होमवर्क पे करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आया कि नहीं आया, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको ये सवाल करा रहा हूं, आरआरबी पीओ 2024 में पूछा गया, क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस इन बोथ आर्टिकल एंड सोल्ड बॉट आर्टिकल एट 20 एंड 40% डिस्काउंट मेकिंग द सेलिंग प्राइस सेम। बहुत बढ़िया, देखो मैं आर्टिकल अगर एक्स की बात करूं तो उसने सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या किया है 20%, मतलब 5 से 6 कर दिया है,
और आर्टिकल वाई की बात करूं, सी की, सीपी और एसपी का, तो उसने 40% मतलब 5 से आपने क्या कर दिया, 7 कर दिया। मेकिंग द सेलिंग प्राइस, अब देखो बेटा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ सेलिंग प्राइस आपकी 6 दिख रही है, यहाँ 7 दिख रही है, तो यहाँ 7 से गुणा कर लो, यहाँ 6 से कर लो, तो ये आ गई आपकी 30 और ये कितनी आ गई 42, ये आ गई आपकी यहाँ पे 35 और ये कितनी आ गई 42। मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी 30 थी, इसकी 35 थी। इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज रुपीज, भैया ये 5 यूनिट बराबर क्या है 50, तो 1 यूनिट बराबर क्या है 10। आपको एक्स का कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब 350। आंसर क्या होगा, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स। ठीक है, आंसर क्या होगा 350। भैया 1 यूनिट की, 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की कितनी आएगी 10, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 350। क्या होगी 350। ठीक, चलो अगर जैसे आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है तो हम इसको एक बार बेसिक से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा आंसर मैच नहीं किया ऑप्शन से, तो हो सकता है कि भैया हो सकता है हमने गलती करी है, तो एक बार देख लेते हैं। हम ये बोलते हैं CP1 x है, मतलब x की है, और CP2 हमारी क्या है y की है। तो हमने ये बोला कि भैया दोनों में, इसमें हमने 20% किया, मतलब SP ऑफ x क्या है 120 ऑफ CP1 है। ठीक है, और SP ऑफ y क्या है 40%, मतलब 140 ऑफ CP2 है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब CP1 और CP2 का जो रेशियो है वो क्या आएगा 140 और 120। तो आप बोलोगे ये कट गया, ये आएगा 7 और 6 का रेशियो। क्या आएगा 7 और 6 का रेशियो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है आपको 1 यूनिट, ये बराबर आपको 50 दिया है, तो आपसे बोला x का मतलब ये 7 यूनिट मतलब कितना आएगा 350। यहाँ से भी आंसर आ गया, मतलब एक्चुअल आंसर आपका 350 है। ऑप्शंस आपके गलत टाइप हो गए। ठीक है, क्लियर है, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलो ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये भी, अरे बाप रे रिपीट हो गया। ये भी आप होमवर्क पे कर लेना बच्चों, बहुत आसान सवाल है, ये भी आप होमवर्क पे कर लेना, ये भी होमवर्क पे कर सकते हो। आपको जो नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं पक्का आपके लिए इसका सोल्यूशन का वीडियो लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो ये भी बहुत आसान है ना। चलो मैं एक यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको बन रही है चीजें। क्या बोला, डिसऑनेस्ट प्रिटेंड टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट विच हैव रिटन ऑन इट। भैया कितना 984 ग्राम रिटर्न ऑन, इनफैक्ट इट वेज वेरी लिटिल। बाय यूजिंग दिस स्मॉल वेट द शॉपकीपर एक्चुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ द वेट। देखो लिखा तो ये गया था, यहाँ एक्चुअल क्या दे रहा था ये आपको नहीं मालूम, लेकिन उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है ओवरऑल 23%। मतलब उसने क्या किया है 1000 की चीज को उसने क्या किया है 23%, मतलब 1230 में उसने बेचा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, अच्छा आप 984 को 1000 बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, आप 984 को 1000, सॉरी ये तो लिखा हुआ है ना, ये क्या हुआ है ये लिखा हुआ है 984, आपको एक्चुअल वेट चाहिए कि उसने क्या यूज किया, ये तो लिखा हुआ है। तो आप 984 से 1230 बना सकते हो। आप एक काम करो 100 और 123 ले लो, क्या ले लो 100 और 100। ठीक, अब देखो आप देखो 130 का कितना गुना है ये, 130 का 900 है ना, 12 अट्ठे 96, 8 बार देखते हैं, 8 तिया 24, 16 और 2 8, हाँ ठीक है। देखो ये सीधा सीधा क्या है आपका, यहां से यहां 4 गुना है, यहां से यहां क्या है, ये भगवान कहाँ गया, यहां से यहां क्या है 4 गुना, तो यहां से यहां क्या होगा
4 गुना होगा, मतलब ये क्या होगा, 1 मिनट, फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ वेट यूज्ड। ठीक है, तो आप बोलोगे बाय यूजिंग हिज स्मॉल वेट द शॉपकीपर एक्चुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। तो आप बोलोगे यहां से यहाँ कि भैया ये इसका ऐसा 4 गुना है, तो मतलब ये डिवाइड बाय 4 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो बनाना है, तो यहाँ पे भी 400 होगा। क्या होगा, 400, मतलब पर 400 तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सॉरी 8 गुना निकला था ना, क्या निकला था, 8 गुना, तो ये भी 8 गुना होगा, मतलब एक्चुअल वेट क्या था, 800। मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, चलो तो अब आप ऐसे आप इसको होमवर्क पे बना सकते हो। मैं आपको ये वाला और करके बता देता हूँ। नेहा बॉट एन आईफोन फॉर रुपीज एंड सोल्ड इट टू नेहा एट अ लॉस ऑफ 2000। 3000 पे 1000 का लॉस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द, इफ नेहा हैड टू सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब क्या है भैया, स्नेहा ने कितने में, देखो नेहा ने खरीदा, स्नेहा को बेचा एट अ लॉस ऑफ रुपीज 2000, लॉस में बेचा 2000 में, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस स्नेहा की क्या आई 1000, और 1000 पे 20% मतलब कितने पर, 1200। ये तो बहुत आसान सवाल था भाई। ठीक है, क्या बोला, शॉपकीपर सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज एंड इनकर्ड अ प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द सेम रेफ्रिजरेटर फॉर दिस एंड इनकर्ड अ प्रॉफिट इक्वल टू 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनिशियली। बहुत बढ़िया, देखो ये अच्छा सवाल है। आपकी एक प्राइस है 3340, ये आपकी SP1 है, इसमें आपको यहाँ पे आपकी CP दी है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में। इफ ही सोल्ड द सेम रेफ्रिजरेटर फॉर 2980, यहाँ कहीं अगर बेच रहा है 2980 में SP2 में, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 0.40% ऑफ द अमाउंट। देखो ये जो वैल्यू है ये फिर क्या हो जाएगी, 0.4p हो जाएगी, 40% तो ये कितनी हो जाएगी 0.6p, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल है। तो आप बोलोगे 0.6p की वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, 40 में से 140 में से 80 गया, कितना बना 60, और यहाँ पे 32 में से 29 गया, तो 2 और 1 360, तो आप ये 10 से काट दो, ये काट दो 60 बार, मतलब प्रॉफिट जो है वो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 600, मतलब ये पूरा 600 है, मतलब ये 240 है और ये 360 है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। भैया इससे इधर आप 240 माइनस कर दो, तो 2980 में से आप क्या घटा दो 240, आखिरी में यूनिट लास्ट 2 डिजिट 40 बनेगा, वैसे भी बन रहा है 2740 आपका आंसर। ठीक, तो आप फिर से ये सवाल को भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये सवाल मैंने आपको करा दिया है, तो होप आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आप और ऐसे प्रैक्टिस वीडियोस जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप आज तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नहीं समझा होगा जैसे मैंने अभी बताया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। द बैंकर्स हब, आप ही के लिए हम हाजिर हैं हमेशा। थैंक यू।